सर्वभूतेषु, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे, समस्त भूत प्राणी, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कोई भी हो, एक्सीडेंट में यदि कोई जानवर भी यदि आपको दिखाई पड़े तो उसकी सहायता करो। आज हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास ये नहीं है कि हम दुखी हैं। दुखी हैं तो पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ज्यादा दुखी है, इतनी कीमती गाड़ी इसने रखी खरीद ली, तो दूसरे के वैभव को देखकर हम ज्यादा परेशान होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कभी आपकी इंद्रियों से तृप्ति नहीं होने वाली, कोई भी इंद्रिय हो उसका आपको निरोध करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। इनकी लगाम, ये घोड़े हैं हमारे 10, हमारे शरीर रूपी रथ के 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रियां, इनकी लगाम थामनी ही पड़ेगी। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें नारद जी 3 सूत्र दे रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं कि जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान उस प्राणी पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। पहला सूत्र, सर्वभूतेषु दयया, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दया किसे कहते हैं? दया मोह ग्रसित नहीं होना चाहिए कि जिससे रिश्तेदारी बन रही है, कोई जान पहचान है, मित्र घनिष्ठता है, तब तो हम उसके ऊपर बहुत अनुग्रह कर रहे हैं, उसकी पूरी सहायता कर रहे हैं। और जैसे जान पहचान नहीं, परिचय नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो कोई मरे चाहिए, हमें क्या लेना देना। इसलिए कहा दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव हो। दया की परिभाषा क्या है? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये दया की परिभाषा है। क्या? परस्मिन् बंधुवर्गे वा, कोई पराया हो, अपरिचित हो, या हमारा ही कोई बंधु बांधव रिश्तेदार हो। परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा, मित्र हो, शत्रु हो, बल्कि हमसे भी द्वेष रखने वाला हो, मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा, शत्रु है, हमसे दुश्मनी भी मानता है, द्वेष भी रखता है, परंतु आपन्ने रक्षितव्यम, यदि वो आपत्ति विपत्ति ग्रसित व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, विपत्ति में है तो हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। इसको कहते हैं विशुद्ध दया। दया करते समय ये मत देखिए कि ये हमारा रिश्तेदार है, नातेदार है, परिचित है, अपरिचित है, हमारे धर्म का है कि विधर्मी है, हमारी पार्टी का है कि विपक्ष का है, कोई लेना देना नहीं। कोई भी प्राणी हो, यदि वो संकट में है, बस हमें उस काल में उसकी सहायता अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी है। इसको कहते हैं शुद्ध दया। सर्वभूतेषु, केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे, समस्त भूत प्राणी, कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर कोई भी हो, एक्सीडेंट में यदि कोई जानवर भी यदि आपको दिखाई पड़े तो उसकी सहायता करो। ये पहला सूत्र है। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, प्रभु ने पात्रतानुसार हमें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो कि प्रभु की बड़ी कृपा है। हम इसके लायक नहीं थे जितना ठाकुर जी ने हमको दिया है। प्रभु की कृपा की अनुभूति करो और उसमें संतुष्टि रहो, संतुष्टि रखो। आज हम इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास ये नहीं है कि हम दुखी हैं। दुखी हैं तो पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ज्यादा दुखी है, इतनी कीमती गाड़ी इसने रखी खरीद ली, तो दूसरे के वैभव को देखकर हम ज्यादा परेशान होते हैं। पानी बरस रहा था, पानी में सारे बर्तन भर रहे थे, लोटा भर गया, बाल्टी भर गई, कटोरा भर गया, जितने बर्तन रखे थे सब भर गए, पानी से भर गए। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ बहुत भेदभाव पक्षपात किया। क्या किया? बाल्टी को देखो कितना ढेर पानी दे दिया, हमको तो एक उसके बदले में चौथाई भी नहीं दिया, हमको इतना कम दिया।
परंतु वह यह विचार नहीं करता कि बरसात तो बराबर सबके ऊपर हो रही थी, उसने कोई भेदभाव नहीं किया था, पर तेरी पात्रता में इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। तुझे अपना जल बढ़ाना है तो पात्र बड़ा करना पड़ेगा भाई। पात्रता धनम आपनोति धना धर्मम तथा सुखम। पात्रता के अनुसार ही तो धन मिलेगा। धन मान जो भी मिलता है आपको, सम्मान मिलता है या वैभव मिलता है, वो आपकी पात्रता से मिलता है। तो हम अपनी पात्रता पर विचार नहीं करते, केवल धन पर विचार करते हैं। उसके पास बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत कम है। इसलिए प्रभु ने जो दिया है बहुत दिया है। अपनी पात्रता में पूर्णता का अनुभव करते हुए प्रसन्न रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहने का प्रयास करो। और तीसरा सूत्र, सर्वेंद्रियोपशांत्या च। इन इंद्रियों को विषयों से कभी वैराग्य नहीं होने वाला। इनका निग्रह ही करना पड़ेगा, इनको थामना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आंखों से कितनी भी सुंदरता देख लो जीवन भर, ये सुंदरता से कभी आघाने वाली नहीं है। रावण के पास संसार की सारी विश्व सुंदरियां थीं। देव मुनि गंधर्व कन्या देख मुनि मन मोह थी। बड़े बड़े महात्मा जिनका रूप सौंदर्य देख करके व्यामोहित हो जाएं, ऐसी परम सुंदरियां उसकी दासी बनकर के सदा रहती थीं। और इतनी सुंदरियों के रहते हुए भी रावण संतुष्ट नहीं हुआ। माता जानकी का हरण करके ले आया, पूरे वंश को विनष्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि कभी आपकी इंद्रियों से तृप्ति नहीं होने वाली। कोई भी इंद्रिय हो, उसका आपको निरोध करना पड़ेगा, निग्रह करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। इनकी लगाम, ये घोड़े हैं हमारे 10, हमारे शरीर रूपी रथ के 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रियां। इनकी लगाम थामनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बहवा सपत्न इव गेह पतिम लोनंती। ये 2 जगह पर भागवत में ये बात कही गई है कि इंद्रियां जीव को ऐसे लूट रही हैं जैसे कोई अनेक पत्नियों से घिरा हुआ व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। जिसकी 5 पत्नियां हों, उस पति की क्या विडंबना होगी। ऐसे ही ये 5 इंद्रियां हैं जिनको हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंख कहती है हमें सुंदर रूप दिखाओ, तो कान कहते हैं मधुर संगीत सुनाओ, जिह्वा कहती है बढ़िया स्वादिष्ट माल खिलाओ, नासिका कहती है बढ़िया खुशबू सूंघाओ, त्वचा कहती है मुझे सुखद कोमल स्पर्श कराओ। तो बहवा सपत्न एव गेह पतिम लोनंती। जैसे अनेक पत्नियों के बीच में फंसा पति, वो कहती है मेरे लिए ये लाओ, वो कहती है मेरे लिए ये चाहिए, खींचातानी में ही उसका जीवन बर्बाद होता है। ऐसे यदि आप इंद्रियों का निग्रह नहीं करोगे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सर्वेंद्रियोपशांत्या च, इंद्रियों के इस वेग को शांत करो। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतुष्यति, ठाकुर जी आप पर तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये मैंने तुम्हें उत्तानपाद का वंश सुनाया। अब इनके बड़े भाई प्रियव्रत हैं, ये भी बड़े प्रतापी। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि रात क्यों हो जाती है, 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। मेरी दृष्टि से रात्रि होना ही नहीं चाहिए। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक ज्योतिर्मय प्रकाशमय रथ का निर्माण किया और उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा देनी चालू कर दी। तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई और 7 दिन तक कहीं भी पृथ्वी पर रात्रि नहीं हुई। जैसे यहां सवेरा हुआ तो अमेरिका में अंधेरा हुआ, तो जहां अंधेरा होता है वहां रथ ले जाकर के ये दिन कर देते हैं। ऐसे परिक्रमा देते रहे। तो 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हो गई। ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि बेटा गड़बड़ न करो, रात हम नहीं बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति न हो। और नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई योग्यता न हो। बस योजकस तत्र दुर्लभ, किन किन अक्षरों से कौन सा मंत्र बनेगा उसका कोई संयोजक होना चाहिए। किस किस वनस्पति से कौन सी दवा बनेगी, औषधि बनेगी, इसको कोई बनाने वाला चाहिए, संयोजक चाहिए। कौन से व्यक्ति में क्या योग्यता है, उसका कहाँ उपयोग किया जा सकता, कोई उपयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए। योजकस तत्र दुर्लभ, वह संयोजक दुर्लभ है। जिन अक्षरों से मिला के मंत्र बनाए, जिन वनस्पतियों से दवा बनाए, जिस व्यक्ति को योग्यता के अनुसार उसका उपयोग करे, ऐसा कोई संयोजक दुर्लभ होता है। उपयोगिता सबकी है, कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं, व्यर्थ की कुछ नहीं। बस हमारी समझ में ना आवे, जैसे घास फूस होती है पार्क में, हम लोग उखाड़ के ऐसे फेंक देते हैं, हमारे लिए वो घास से कूड़ा है। पर किसी वैद्य ने आके कहा, अरे ये तो बहुत गजब की जड़ी है, इसके द्वारा तो अमुक बीमारी ठीक होती है। तो जो कल तक हमें घास लग रही थी, कूड़ा लग रही थी, अब उसमें हमारी कितनी महत्व बुद्धि हो जाती है, अरे ये तो बहुत बढ़िया दवा है। बोलो राधे राधे। दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि कब बदलती है, जब उसकी योग्यता का पता चलता है, नहीं तो व्यर्थ है। उसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए, उसका महत्व का आपको पता होना चाहिए। सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं डाला तो सबने मुंह बिगाड़ा, अरे राम राम, कोई स्वाद ही नहीं था भोजन में। दूसरे दिन विशेष ध्यान रखा तो गलती से 2 बार गिर गया, तो फिर मुंह बिगाड़ा कि अरे बिल्कुल कड़वी करके रख दी सब्जी। तीसरे दिन नमक को बुरा समझ के खीर में डाल दिया, तो 3 दिन भोजन बर्बाद हुआ। अंत में नमक उठा के आपने गंगा जी में फेंक दिया। ये नमक की वजह से भोजन बिगड़ता है। अब नमक खराब है कि आपकी बुद्धि खराब है, दोष नमक को दे रहे हो। उसका उपयोग करना तुम्हें नहीं आ रहा, तो उसमें नमक का क्या दोष, वो तो राम रस है, बड़ा उपयोगी है। वैष्णव लोग नमक को राम रस बोलते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो प्रियव्रत को बात समझ में आ गई और अपना आग्रह उन्होंने त्याग दिया। पर पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागर बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्बू द्वीप, जिसके राजा बने प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हुए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, भद्रासु खंड, अजनाब खंड, ऐसे जम्बूद्वीप के ये 9 खंड बने। उसमें सबसे पहला अजनाब खंड था, जिसके राजा बने महाराज नाभि। नाभि के पुत्र हो गए भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभ भगवान की। ऋषभदेव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया और 100 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि उसके नाम से यह अजनाब खंड फिर भारत वर्ष के नाम से जाना गया। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों को उन्होंने बुला करके पहले उपदेश दिया कि बच्चों, अब हम तो जा रहे हैं सन्यास लेकर के, घर छोड़ के, परमहंस बन के। और जाने से पहले 2 चाबी दे के जा रहे हैं। एक से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरे से मोक्ष का। वो चाबियां कौन सी हैं? बोले महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते। यदि मुक्ति का द्वार खोलना चाहते हो तो किसी महत पुरुष का संग करो, किसी महान संत का सानिध्य, सेवा मोक्ष का मार्ग खोलने वाली है। और तमोद्वारम, यदि नरक में जाना चाहते हो तो योषिताम संगी संगम,
योषिताम, योषित माने स्त्री, और संगी संगम माने स्त्रैण्य पुरुष जिसको कहते हैं। किसी लंपट व्यभिचारी पुरुष का यदि आपने संग किया तो नरक का दरवाजा पक्का है। स्त्री संग इतना दूषित नहीं है जितना कि स्त्रैण्य पुरुष का संग दूषित है। ये ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को उपदेश दिया और अंत में परमहंस बन गए। नग्न होकर के जंगलों में घूमने लगे। पर अरहन नाम का राजा था, उसने ऋषभ देव जी से प्रभावित होकर के उनको अपना आदर्श बनाया। बस वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए भगवान ऋषभ देव जी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस भारतवर्ष का नाम जो भरत जी से पड़ा है, इस भारत में 3 भरत हुए, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत जी हैं ऋषभ देव जी के बेटा, ये ज्ञान योगी भरत है, क्योंकि ये भी अंत में छोड़ छाड़ के सब चले गए और पुलहाश्रम में भजन करते समय मृग में इनकी आसक्ति हो गई, तो मृग का चिंतन करके मरे तो अगले जन्म में ये मृग बने। मृग शरीर त्यागा तो तीसरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और बचपन से ही पागलपन दिखाना चालू कर दिया बचने के लिए। दुनिया में किसी में मेरी आसक्ति ना हो, तो पागल बन गए जबरदस्ती, जिसके कारण पिता ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत, ये महामूर्ख है। भरत जी यही चाहते थे, ये परम ज्ञानी थे। इन्होंने रघुगण की पालकी ढोई और अंत में उसको ऐसा उपदेश दिया कि जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण का कल्याण ही हो गया। भवाटवी का वर्णन करके इनको सुनाया। जड़ भरत जी का उपदेश बड़ा अद्भुत है, तो इसलिए ज्ञान योगी भरत है। दूसरे भरत कर्म योगी, जो दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के बेटा, तो जंगल में पैदा हुए पर शेरों के साथ खेलते हुए वन में अंत में ये चक्रवर्ती सम्राट बने। ये कर्म योगी भरत है। इन्हीं के भरत जी के वंश में सब पांडवों का जन्म हुआ है। इसलिए भगवान अर्जुन को भारत कह के बुलाते थे। गीता में भगवान अर्जुन को भारत संबोधन क्यों करते हैं? क्योंकि भरत वंशी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत संबोधन है अर्जुन के लिए। हे भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा अहम आत्मानं सृजामि। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अभ्युदय होता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अवतार लेता हूं। जब जब होए धर्म की हानि। तो ये कर्म योगी भरत हैं। और तीसरे हुए भक्ति योगी। भक्ति योगी भरत कौन है? रामानुज, दशरथ नंदन भरत जी, राम जी के छोटे भाई। अद्भुत प्रेम राम जी के प्रति जो भरत जी का प्रेम है, अयोध्या कांड पूरा भरत जी के चरित्र से ही भरा हुआ है। और पूरा अयोध्या कांड भरत जी का चरित्र गाने के बाद अंतिम सोरठे में गोस्वामी जी ने दावे के साथ कहा, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरति। अयोध्या कांड का अंतिम सोर। कहते हैं 2 काम होंगे भरत जी का चरित्र सुनने वालों के जीवन में। क्या? जो आपके भीतर भवरस भरा है, विषय रस। तो विषय रस तो सब बाहर हो जाएगा तुम्हारे भीतर से, और तुम्हारे भीतर राम प्रेम भर जाएगा। भरत का मतलब है भर देने वाला। तो भरत जी क्या भरते हैं? बोले सिय राम पद प्रेम अवश्य होए। भरत जी इतने परम प्रेमी प्रभु के हैं कि इनका चरित्र सुनते सुनते तुम्हारे हृदय में भी राम जी का प्रेम लबालब भर जाएगा। परंतु भाई पानी से भरा गिलास है और उसमें दूध भरना चाहो तो पहले पानी फैलाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तभी दूध भरेगा। तो भवरस बिरति,
भवरस से विरक्ति हो जाएगी, भवरस आपके भीतर से भाग जाएगा और राम रस आपके हृदय में लबालब भर जाएगा। ये भरत जी के चरित्र का चमत्कार है। इसलिए प्रेम योगी, भक्ति योगी भरत है। तो भारत में ऐसे ये 3 भरतों से ये भारत भूमि विभूषित है। बोलो भारत माता की। और इसलिए इस पुण्य भूमि भारत की महिमा में देवता भी इसके गुणगान करते हैं। और देवता प्रशंसा में कहते हैं, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं रसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकं स्पृहाहिनः। देवता कहते हैं, हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब हम भी भारत के आंगन में विचरण करेंगे, भारत की भूमि पर हम भी जन्म लें। ये कौन कह रहे हैं? देवता जो स्वर्ग में रहते हैं। किसी ने कहा, भाई तुम इतने ऊंचे स्वर्ग के वासी हो और सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, देवताओं का शरीर दिव्य होता है। हमारे शरीर में मलमूत्र आदि दुर्गंध आदि है, परंतु देवताओं का शरीर दुर्गंध मुक्त, मलमूत्र से रहित, बहुत ही दिव्य होता है। तो इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर सुख सुविधा स्वर्ग की, उसे छोड़ के तुम भारत में आना क्यों चाहते हो भाई? तब देवता कहते हैं, जो भारत में है वो हमारे स्वर्ग में नहीं है। क्या चीज नहीं? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं, हमारे देवलोक में, स्वर्ग में कभी हमें साधु संतों के दर्शन नहीं मिलते। दिव्य तपस्वी तेजस्वी महात्माओं के दर्शन तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही संभव है, स्वर्ग में नहीं। न साधवो भागवतास्तदाश्रया। भागवत माने भगवान के भक्त, भगवान के परम भक्त जो हैं, महाभागवत और बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी जो संत ऋषि मुनि हैं, ये केवल पुण्य भूमि भारत में ही दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग में नहीं। और क्या नहीं? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। भगवान की कथा सुनने का हमारा मन हो तो यहाँ कथा सुनाने वाला कोई नहीं है स्वर्ग में। ये दिव्य कथाएं तो केवल पुण्य भूमि भारत में ही सुनने को मिलती है। कि आज भागवत की कथा हो रही है, आज राम कथा हो रही है, आज शिव पुराण हो रहा है, आज देवी पुराण हो रहा है। दिव्य दिव्य भगवान के चरित्रों के गुणगान केवल पुण्य भूमि भारत में ही सुनने को मिलते हैं। देवता कहते हैं, एक बार अमृत का कलश लेके हम भी सुखदेव जी के पास चले गए भागवत सुनने के लिए, तो हमें फटकार के भगा दिया। बोले उठाओ अमृत, भागो यहां से। हमको कथा सुनने का सौभाग्य स्वर्ग में प्राप्त नहीं है। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। और क्या नहीं है? बोले यहां पर हमें यज्ञ देखने को नहीं मिलते। मख महोत्सव ये केवल भारत में। अब पुरुषोत्तम मास का उत्सव चल रहा है, उसके बाद में अब गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ गया, फिर अब श्रावण झूला का महोत्सव आ गया, अब श्रावणी पर्व आ गया, फिर भादों के आते अब जन्माष्टमी आ गई है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें कोई महोत्सव ना हो। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सवों के माध्यम से हम सदा उत्साह में भरे रहते हैं कि अब हमारा फलाना महोत्सव आने वाला, अब अमुक उत्सव आने वाला, अब रामनवमी आने वाली, अब जन्माष्टमी आने वाली है, विवाह पंचमी आने वाली है। कभी विवाह का, कभी जन्म का, कोई ना कोई उत्सव भारत में सदा मनता रहता है। इसलिए भारतवासी सदा उमंग उत्साह में भरे रहते हैं उत्सवों के माध्यम से। वो उत्साह स्वर्ग में नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। कितना भी वैभव अन्य देशों में क्यों ना हो। अच्छा महाराज, तो ये बताओ, संपन्न हो हमारे भीतर कामना है, कोई इच्छा है, हमसे ज्यादा हो सकती है, तो
पर उस जो कामना मस्ती की भारत पूर्ति के भूमि पर कैसे है, करें? जो आनंद है, जो उत्साह है, वो सुखदेव जी कहते हैं हर कामनाओं की पूर्ति के अलग अलग देवता है। मनुष्य को जीने के देवता लिए कह रहे जितना हैं। जरूरी है, आवश्यक है, वो सब प्रकृति के द्वारा प्रभु ने प्रबंधन कर भारत के जो 9 खंड हैं, रोटी, कपड़ा, सभी 9 मकान, खंडों यही में तो चाहिए। अलग अलग भगवान ने कहा जो अलग मेरे अलग भजन रूपों में में मस्त प्रभु विराजते महात्मा हैं। रहते हैं, उनके लिए भगवान ने पहाड़ों में गुफाएं बना दी, आराम से रख। एक जो भगवान नरसिंह एयर रूप में कंडीशन विराजते गुफाएं। हैं, हरिवर्ष नाम का एक खंड है, नवखंड है ना, पहाड़ों जम्मू के द्वीप ऊपर ही भगवान ने हरिवर्ष पानी खंड के में झरने बना दिए। नरसिंह भगवान विराजते हैं और प्रहलाद जी सदा उनकी तो स्तुति धरती गाते में हैं। खोद खोद के पानी नहीं निकल रहा, स्तुति गाते वहाँ हुए पहाड़ों प्रहलाद में जी से क्या पानी कहते के हैं? झरने बह रहे हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य एक खल बगीचा लगाने में प्रसीदताम्। माली कितना दिमाग लगाता है, ध्यायन्तु परंतु वहाँ देखो भूतानि पर्वतों पे भी हरियाली आ रही शिवं है, वृक्षावली लहरा रही मनश्च है। इस प्रकृति भद्रं के द्वारा भजतां परमात्मा ने जो प्रबंधन किया है, उस पर आप जितना चिंतन करेंगे, चमत्कार पूर्ण व्यवस्था भगवान की समझ में आएगी। तो फिर जब परमात्मा ने माँ के पेट से ही आपकी व्यवस्था बनानी चालू कर दी, तो क्यों श्रीमदांधों के पीछे हम आसान्वित होकर के भागते दौड़े के बाबूजी हमारी कुछ सहायता करेंगे और सेठ जी हमारी कुछ सही सहयोग करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कस्मात समय विश्व में कवयो धन धन दुर्मदान मची हुई है, धन के मद में जो अंधे हो रहे हैं, ऐसे धन के दुर्मदांध तो सभी सनातनियों को ही नहीं अपितु मनुष्य आसान्वित होकर भागने ये की जो क्या प्रहलाद जरूरत? जी का वचन है उसको सुबह दोपहर शाम बल 5 बार उन्होंने बताया। प्रातःकाल 6 बजे जगते ही, उसके बाद 10 बजे मध्याह्न, फिर मध्याह्नोत्तर 2 बजे, फिर सायंकाल 6 बजे और फिर रात्रि में सोते समय इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, जिसका भाव है स्वस्तस्व विश्वस्य। ये प्रहलाद जी का वचन है, विश्व का कल्याण हो। ये जो नारा धर्म सम्राट ने लिया है वो प्रहलाद जी के इन्हीं वचनों से लिया है। स्वस्तस्व विश्वस्य खल प्रसीदताम, अर्थात विश्व का मंगल हो। ये प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान से, हे प्रभु आप समस्त विश्व का मंगल करें, कल्याण करें। स्वस्तस्व विश्वस्य खलः प्रसीदताम, जिनकी दुष्ट बुद्धि है, जो खल हैं, जिनकी बुद्धि कुत्सित है, उनकी बुद्धि का सुधार करो, उनकी बुद्धि शुद्ध करो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध करो। और प्राणी मात्र के मन बुद्धि में आपका प्रेम जगे और हमारे अहेतु की भक्ति हम सबके हृदय में जगे, आपके प्रति अनुराग बढ़े, ऐसी प्राणी मात्र को सद्बुद्धि आप प्रभु प्रदान करें। ये प्रहलाद जी विश्व के मंगल की कामना नरसिंह भगवान से करते हैं। तो आज वर्तमान में यदि विश्व का मंगल चाहें तो हमारे पुरी पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं कि इस श्लोक का सबको सुबह दोपहर शाम और रात्रि में केवल एक ही श्लोक का उदाहरण दिया, बोले इसका स्मरण करते रहना चाहिए और इसका अर्थानुसंधान करते हुए गायन करें कि हे प्रभु आप इस विश्व का मंगल करें, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध करें, प्राणी मात्र में आपके चरणों के प्रति अनुराग बढ़े। वो हमारे धर्म सम्राट महाराज ने जो नारा लगाया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये चारों नारे इसी श्लोक के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जो केवल अपने राष्ट्र के ही हित की बात नहीं करता, प्राणी मात्र के, विश्व के कल्याण की कामना करता है। विश्व के मंगल की भावना यदि है तो केवल सनातन धर्म में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे में सब आगे, केवल अपना देश नहीं, केवल अपना धर्म ही के मानने वाले ही नहीं, सभी का मंगल। तो इस प्रकार से ये जो 9 खंड हैं जम्मू द्वीप के, उसमें सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा है जिसमें बड़े बड़े देवता जन्म लेने को तरसते हैं। भगवान के 2400 अवतार केवल इसी पुण्य भूमि भारत में ही हुए हैं। भारत के बाहर कोई भी भगवान प्रकट नहीं हुए। आजकल कोई नए भगवान प्रकट हो गए तो कुछ पता नहीं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नए भगवान आ ही जाते हैं, परंतु शास्त्रों में जिन अवतारों का वर्णन है वो केवल भारतवर्ष में ही। एक प्रश्न उठता है, तो क्या भगवान भी भारतीय हैं? जब केवल भारत में ही जन्म लेंगे तो भारतीय नहीं कहलाएंगे क्या? पर हम भगवान को भारतीय तो नहीं बोलते, हम तो भगवान को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ, जगत में तो पूरा संसार आ गया,
सारे जगत के नाथ हैं। प्रश्न उठता है, जब जगत के नाथ हैं तो भारत में ही क्यों आते हैं, और भारत में ही आते हैं तो जगन्नाथ क्यों कहलाते हैं, भारतीय क्यों नहीं कहलाते? उसका कारण है, यूं समझें, ये पूरा शरीर हमारा है, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पेट का हो या सिर का हो। नाम अलग अलग हो सकते हैं, काम अलग अलग हो सकते हैं अंगों के, और शरीर तो पूरा हमारा ही है, और सब शरीर प्यारा है। किंतु फिर भी इस प्यारे शरीर से हम कई अंगों को काट दें, हाथ काट दें, पैर काट दें, आंख फोड़ दें, कान फोड़ दें, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, उनका निर्वाह भी कर सकते हैं। एक तो हमने देखा था कि जिसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और इस समय महाराज न जाने कितने देशों में बड़ा मार्गदर्शन करता हुआ, लोगों को प्रोत्साहित करता हुआ बढ़िया भाषण देता है, हाथ पैर रहित है। तो व्यक्ति फिर भी जीवित ही नहीं रह सकता, अपनी प्रतिष्ठा भी बना सकता है, किंतु हार्ट अटैक हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सर्वाधिक संवेदनशील महत्वपूर्ण अंग कौन हुआ? हृदय। हृदय में धड़कन धड़कती रहे तो जीवन चलता रहेगा, धड़कन बंद हो गई तो जीवन खत्म। ऐसी संपूर्ण संसार भगवान का विराट शरीर है, और भारतवर्ष भगवान का हृदय है, और भारत के हृदय में धर्म की धड़कन धड़कती रहे तो सारे विश्व में धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी, और भारत से धर्म की हानि हो गई तो सारा विश्व धर्महीन और दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही केवल पुण्य भूमि भारतवर्ष में ही पधारते हैं। बोल भारत माता की जय। तो हम लोग बड़भागी हैं जो ऐसे पुण्य भूमि पवित्र भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ। शास्त्रों में इसकी महिमा मुक्त कंठ गाई गई है, भारत भूमि की महिमा। इसलिए ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का ही है, क्योंकि हिंदुओं के सनातन धर्म में ही इसकी महिमा मुक्त कंठ गाई गई है। पंचम स्कंद में ये जो वर्णन है भारत भूमि का, एक एक पर्वतों का वर्णन है, एक एक जंगल का वर्णन है, एक एक नदी का वर्णन है, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने का वर्णन सुखदेव जी ने किया है इस भारत भूमि में। और केवल सनातन धर्म के सदग्रंथों में ही ऐसी पवित्र भारत भूमि की महिमा पढ़ने देखने को मिलेगी, और किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलने वाली। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ये पापी लोग मर के जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जिसमें 28 प्रकार के महानरक हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमन, सूकरमुख, लाला भक्ष, बैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। और किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना मिलती है उसका एक एक करके चित्रण किया 26वें अध्याय में। यस्तु परवित्तापत्य कलत्रान्यपहरति सहि कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानकई तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। मतलब जो दूसरों के धन संपत्ति स्त्री पुत्र का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे अपहरताओं को यम के दूत अति भयानक तामिस्र नरक में डाल देते हैं। तामिस्र नाम क्यों पड़ा? जैसे तामा होता है लाल लाल, ऐसी उस नरक की भूमि को आग में तपाकर लाल कर दिया जाता है, फिर उस भूमि पर इसको पटक दिया जाता है। घर में आए हुए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है, कौन बना के खवाए इसे, वो वज्रतुंड नरक में जाता है, जहां गीध उसकी आंख निकाल करके खा जाते हैं। दूसरों को धोखा दे करके, बेईमानी करके, छल कपट करके केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वो रौरव नरक में जाता है। एतत् अहम एतत् मम इति भूतद्रोहेण केवलम सकुटुम्ब एव अनुदिनम प्रपुष्णाति स रौरवे पतति। रुरु नाम का एक जानवर होता है, वो इतना भयानक होता है कि उसको देख करके चीख निकल जाती है, व्यक्ति रोने लगता है, इसलिए उसका नाम है रुरु। और रुरु नाम के जानवरों से भरा हुआ वो नरक है, इसलिए उसका नाम है रौरव। तो जो दूसरों से द्रोह करके, वैर करके, छल कपट पूर्वक धन आर्जन करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं।
दूसरों को मार काट के उनका मांस पका करके खा के अपना मांस बढ़ाते हैं, वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। यहाँ तप्त तैले उपरंधयंती, तेल की कढ़ाई में यम के दूध पकड़ के उसको छोंक देते हैं। परंतु इतना शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर दे तब भी वह प्राणी मरता नहीं है, क्योंकि जब नरक में जाता है तो उसको यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह की विशेषता है कि उसको यातना कितना भी दो, दर्द तो होगा पूरा जैसे इस शरीर में होता है, पर फिर भी वो मरता नहीं है, इसलिए उसको यातना देह कहते हैं। पुण्यात्मा जब स्वर्ग में जाता है तो उसको देव शरीर मिलता है जिसमें वो दिव्य सुख भोग सके, और नरक में जाएगा तो यातना देह प्राप्त होगा। जिस लोक में जाता है उसके अनुकूल ही उसे शरीर प्राप्त होता है। किंतु नरकों की बातें सुन के तो परीक्षित घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज, ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं होगा जिसने जाने अनजाने में कोई पाप ना किया हो, तो क्या नरक में ही उसकी सफाई होगी और कोई बचने का उपाय नहीं है? बोले हाँ, बचने का भी है। क्या उपाय है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे और सफाई भी करनी पड़ेगी। अब या तो तुम साबुन लेके खुद साफ कर लो, और नहीं करोगे तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। आप साफ करोगे तो प्यार से साफ करोगे, और धोबी घाट पे धुलाई तो होती है पर धुनाई भी खूब होती है कपड़े की, वो अच्छी तरह से सफाई करता है। परीक्षित बोले महाराज कोई साबुन आप ही बढ़िया सा बता दो कि सारे कपड़े हम अपने हाथ से ही साफ कर लें। शरीर वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तो ये वस्त्र ही तो है। ये वस्त्र जीर्ण होने पर हम त्याग देते हैं, पर वस्त्र जब तक पहन रहे हैं तो पाप का दाग इसमें नहीं लगना चाहिए, और लग गया तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के साफ करो। पर सबसे बड़ा साबुन है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का साबुन यदि लगाते रहोगे तो जन्म जन्मांतर के कितने भी भयानक पाप क्यों ना हो, सब अपने आप ही ध्वस्त होते चले जाएंगे। आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसमें संकल्प करते हैं, पर केवल भगवान के नाम का ही चमत्कार है, संकल्प करने की जरूरत नहीं। केवल नाम जपते जाओ, नाम अपने आप ही आपके पापों को साफ करता चला जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप नाम की शक्ति से साफ हो जाते हैं। नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर तुम न शकनोती पातकम पातकी जना। व्यास जी ने तो चैलेंज करते हुए कहा कि बड़े से बड़े महापापी जन्मांतर में इतने पाप नहीं कर सकते जितना प्रभु का नाम उन पापों को भस्म करने में सामर्थ्यवान है। रुई का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, ईंधन का लकड़ियों का कितना बड़ा ढेर क्यों ना हो, पर एक छोटी सी चिंगारी यदि बैठ गई तो सबको जला करके राख कर देती है। ऐसी प्रभु के नाम की चिंगारी चमत्कारी है। अच्छा महाराज, तो आज तक कभी किसी पापी के पाप धुले हैं नाम से? कोई प्रमाण, कोई सबूत है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल है। तो बताइए क्या, ऐसा कौन पापी हुआ है? तब एक इतिहास की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, और दुर्भाग्य से एक बार जंगल में लकड़ी बीनने गया, वहां एक गणिका को देख लिया और उसकी सुंदरता पर ऐसा मुग्ध हुआ कि अपनी पत्नी परिवार सब छोड़ छाड़ के उसी गणिका के घर चला गया, और उसी वैश्या के साथ रहते हुए इसने 10 बच्चों को जन्म दिया। इसके 10 पुत्र हुए, और 10वें बच्चे का नाम जो सबसे छोटा था, एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया, स्वीकार कर लिया। और उस पुत्र में इसकी अत्यधिक आसक्ति हो गई। हर बात पे उसी को आवाज लगाता था, बेटा नारायण चलो भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जो बच्चा प्यारा होता है उसी को ज्यादा पुकारा जाता है। अब अजामिल की मृत्यु का जब समय आया तो काले काले भयानक यमदूत इसको लेने के लिए आ गए, क्योंकि पापी था। यमदूतों को देख के घबरा गया और भयभीत होकर इसने अपने पुत्र को पुकारा जो खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम्
प्लावितेन स्वरोणोच्चैः आजोहाव कुलेन्द्रिय आजोहाव कुलेन्द्रिय। खेलते हुए बच्चे की तरफ देख के इसने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। और ये ध्वनि भगवान के पार्षदों के कान में चली गई। अरे नारायण भक्त कोई संकट में आ गया भाई। 4 भगवान के चतुर्भुज रूपधारी पार्षद प्रकट हो गए और यम दूतों में वो धक्का मारा कि दूर गिरे। यम के दूत एकदम खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का क्यों मारा? कौन हो तुम? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम काले कलूटे कौन हो? बोले, हमको नहीं पहचानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये नंबर 1 का महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, इसलिए इसका वारंट लेके आए हैं अपने मालिक से। महाराज यमराज ने इसका वारंट निकाल दिया, इसलिए पकड़ने आए हैं हम लोग। आप लोग कौन हैं? तो भगवान के पार्षद बोले, हम नारायण के सेवक हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगा रहा था, नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूत बोले, आप धोखा खा रहे हैं, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, ये उसी को बुला रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो अनादिकाल से है, हजारों वर्षों से। तो पहले सिद्ध करो ये नारायण नाम किसका माना जाएगा, इसके बच्चे का या हमारे मालिक का? देखो यमदूतों, कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जिस वस्तु में जो शक्ति है, जरूरी नहीं है कि उसका ज्ञान हो तभी वो शक्ति काम करे। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, शक्ति तो अपना काम करेगी। बिजली के तार में करंट है, अब करंट की शक्ति का तुम्हें पता हो या ना हो, गलती से भी यदि आपने तार छू लिया तो करंट लगेगा। तो जिसको मालूम है इसमें करंट है, वो छूता है तो भी उसे करंट लगता है। जिसको नहीं मालूम, अनजाने में छू ले तो उसको भी उतना ही करंट लगता है। करंट को कोई मतलब नहीं। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, छुओगे तो जलोगे। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, जो पियोगे वो मरेगा। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो जैसे धोखे से भी तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी प्रभु का पवित्र नाम मरते समय यदि मुंह से निकले तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम मुंह से निकले। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सके राम गुण गाए। कहाँ तक प्रभु के नाम की महिमा कहें, साक्षात भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई, कैसे भी प्रभु का नाम लो। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः, पतितः स्खलितः चारतः छुत्वा वा विवशो गृणन्, हरे नम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातका। नाम की महिमा भरी पड़ी है, हम सुनते भी हैं,
समझते भी हैं पर फिर भी नाम नहीं जपते। क्यों नहीं जपते? जब मालूम है नाम की इतनी महिमा है और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में और कोई साधन हो भी नहीं सकता, केवल नाम ही आधार है। आधार कार्ड में नाम नहीं है तो महाराज बड़ा मुश्किल है, नाम आधारा। तो नाम की बड़ी महिमा है कलिकाल में, फिर भी नाम क्यों नहीं जपते? गोस्वामी जी ने संकेत दिया है कि देखो भाई, ऊसर भूमि में बीज डालो व्यर्थ चला जाता है, अंकुरित नहीं होता। ऐसी कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कलिकाल में इतनी कलुषित हो गई है कि नाम की महिमा तो खूब समझ में आती है, परंतु ये नाम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हमारी कलुषित बुद्धि में ये बीज जमता नहीं है। जैसे ऊसर भूमि में बीज काम नहीं करता, ऐसे ही हमारी बुद्धि कलयुग के द्वारा इतनी कुप्रभावित है, माने इतनी कलुषित हो गई है कि हम सुनते समझते हैं, इसके बाद में भी ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। राम राम जपने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, मन तो लगता ही नहीं है, भजन करने से फायदा क्या होगा। बहुत से लोगों का यही तर्क होता है कि जब मन ही नहीं लग रहा तो केवल जबरदस्ती राम राम जपने से क्या फायदा होगा। भाई जबरदस्ती करने से भी बहुत फायदा होता है। बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल में, स्कूल के नाम से रोने लगता है, भागने लगता है, जबरदस्ती आपको धक्का मार के भेजना पड़ता है, गोली बिस्कुट पकड़ा के भेजना पड़ता, कभी पुचकार के, कभी डांट के, मार के भेजते हैं जबरदस्ती। और जबरदस्ती जब भेजते भेजते अंत में उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है कि नहीं। पहले तो जबरदस्ती ही करना पड़ता है, एक दिन वो आता है कि खुद ही तैयार होकर के भागने लगता है कि लेट ना हो जाऊं। ऐसे ही मन के साथ भी प्रारंभ काल में जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपका मन जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि अभ्यस्त नहीं है। अभी तो वो विषयों का अभ्यासी है, भगवत रस का अभ्यासी तो बना नहीं है। तो बनाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप अपना मकान एकदम साफ करके, चमका करके और ताला मार के विदेश चले जाओ और 2 साल के बाद आओ, फिर कितना भी चमका के गए हो फिर भी आपको धूल मिट्टी लगेगी, आपको सफाई करनी पड़ेगी। और जब सफाई करोगे धूल उड़ेगी तो नाक में कान में जाएगी, छींक आएगी, परेशानी होगी, उलझन होगी, फिर भी आप नाक कान बंद करके जबरदस्ती झाड़ू मारते हो, क्योंकि घर हमारा है, सफाई करनी है। अब धूल उड़ने से यदि आपको परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को सहन करो, किंतु आज जितनी धूल उड़ी है उतनी कल नहीं उड़ेगी। और प्रतिदिन जबरदस्ती आप पोंछा मारते रहे, झाड़ू मारते रहे, तो एक दिन वही मकान फिर ज्यों का त्यों चमकने लगेगा, क्योंकि 2 साल से झाड़ू पोंछा नहीं लगा, इसलिए धूल जम चुकी है। अब उस धूल को उखाड़ने में आपको उलझन होगी, परेशानी होगी। उसी प्रकार आपने यदि जीवन भर जन्मांतर से कभी भजन नहीं किया और श्री गणेश भजन करोगे तो वर्षों की जो धूल रजोगुण की, तमोगुण की जमी हुई है आपके मन में, वो भजन के झाड़ू लगने से उड़ेगी और तुम्हारा मन भी उसके साथ उड़ेगा। दुनिया भर की बातें जो कभी ना याद आती हों, भजन के समय ही याद आएंगी, ध्यान करते समय ही याद आएंगी, क्योंकि जो भरा हुआ है वही तो उड़ेगा। रजोगुण की धूल जमी है, तो जितनी दुनिया भर की बातें आपने अपने मन में भर रखी हैं वो भजन करते समय उड़ती हैं, बाहर निकलती हैं। तो आप घबराइए मत, धैर्य पूर्वक नाम जपते रहिए। मन उड़ रहा है उड़ने दीजिए, जो विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं आने दीजिए, माला हाथ से गिर रही है गिरने दीजिए, फिर पकड़िए। ऐसे जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा। और जब नियम से आप जबरदस्ती करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीने परेशानी होगी ज़्यादा, उसके बाद फिर जितनी परेशानी प्रारंभ में हुई फिर नहीं होगी उतनी। फिर धीरे धीरे आपका मन ठहरने लगेगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पानी का जहाज है, पक्षी उस पर बैठा है, अब उड़ गया तो उड़ के जाएगा कहाँ? चारों तरफ समुद्र अनंत, बैठेगा कहाँ? लौट के उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा, वही उसका अवलंब है। ऐसी मन कितना उड़ेगा, कब तक उड़ेगा? लौट के उसे वापस ही आना पड़ेगा आपके पास। इसलिए पहली उड़ान से आप घबराइए मत। नियम आप जब दृढ़ता के साथ लेंगे तो धीरे धीरे मन आपका ठहरने लगेगा, रुकने लगेगा, फिर धीरे धीरे स्वाद बढ़ने लगेगा।
फिर उस नाम का जब तक स्वाद नहीं आया तब तक तो परेशानी है। जब स्वाद आ गया, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले लोग, परंतु अब मिठास का स्वाद आवे तब आनंद आएगा ना। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं मधुराधिपते अखिलम मधुरम, माधव बड़े मधुर हैं, पर हमको क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमको अभी चस्का नहीं लगा है, हमने अभी उसका स्वाद नहीं चखा है, इसलिए हमको ये अतिशयोक्ति लगती है। किसी का रंग चढ़ने में समय लगता है। कोई तम्बाकू ना खाता हो, पहली बार खिला दो तो चक्कर खा के गिर जाए, और फिर जब चस्का लग जाए तो फिर उसे ना मिले तो बिना खाए चक्कर आने लग जाते हैं। कड़वी चीज है, फिर भी कितना हमारे चित्त पर चढ़ गई कि अब उसके बिना बेचैनी होने लगी। जब इतनी कड़वी चीज भी हमको अपना दास बना सकती है, अपना गुलाम बना सकती है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो फिर मधुर रस का जब चस्का लग जाएगा तो उसके बिना कैसे रह पाओगे? वो तो परम मधुर है। इसलिए पर चस्का नहीं लगा तब तक तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो संगीत नहीं सीखे हैं उनको संगीत सीखने भेजो तो पहले सरगम सिखाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, बस इसी का अभ्यास करो, तो बड़ी बोरियत होती है, ये कहाँ सा करते रहें। परंतु जब स्वर साधना आ जाता है और स्वर में प्रवेश हो जाता है, स्वर में जब उसकी गति हो जाती है, तो फिर उसको शब्द कुछ भी पसंद नहीं है, बस स्वर ही छेड़े रहो, फिर तो वो स्वरों में ही खो जाता है और उसे स्वर में ही फिर ईश्वर का दर्शन होने लग जाता है। जिसने स्वर साध लिया संगीत का, उसे स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। संगीत प्रेमी एक सज्जन कहते थे कि कोई कहता है ईश्वर ऐसा है वैसा है, पर हमसे पूछे कि ईश्वर क्या है, तो हम कहेंगे ईश्वर, ये हमारा जो स्वर है, संगीत का स्वर, यही हमारा ईश्वर है। हमें तो इसी में ईश्वर का दर्शन होता है। बोलो राधे राधे। वो एक चौपाई बोलते थे, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, किंतु सुर दुर्लभ, सुर सबको नहीं मिला। वो कहते हैं सुर दुर्लभ, माने सुर भगवान सबको नहीं देते, किसी किसी को स्वर देते हैं। जिसको सुर में ईश्वर का दर्शन हो गए वो सुर बड़ा दुर्लभ है। ऐसा अर्थ सुर का, वैसे तो अर्थ देवताओं में सुर माने देवता, पर वो सुर का अर्थ स्वर से लगाते थे कि सुर बड़ा दुर्लभ है। जिसके कंठ में बिल्कुल सुर नहीं, उनकी परिभाषा बता रहा हूं। बिल्कुल जिनके कंठ में सुर नहीं वो असुर, वो बिल्कुल सुर नहीं है तो असुर, और जिसके कंठ में बढ़िया सुर है वो ससुर। बोलो राधे 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 राधे। तो सुर दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। तो तात्पर्य है कि भगवान का नाम में रति गति में थोड़ा समय लगता है, पर प्रयास करने पर धीरे धीरे चस्का लगने लगता है। चस्का लग जाता है तो फिर कुछ भी नहीं भाता। भोले बाबा को राम नाम का चस्का लग गया, लगा ली राम नाम में समाधि, दुनिया परेशान, बाबा समाधि से बाहर आ, में बाबा आना ही नहीं चाहते, तारकासुर आतंक फैला रहा है। तब कामदेव को भेजा कि तुम इनके मन को बाहर निकालो। कामदेव का काम तमाम कर दिया भोले बाबा ने। कब? जब उन्होंने बाधा डाली तब। तो ऐसा कौन सा रस मिल रहा था कि वो बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। इसी का नाम समाधि अवस्था है। जब उस रस में प्रवेश हो जाएगा तो समाधि में चले जाओगे, फिर दुनिया का कुछ भी स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब नीरस हो जाएगा। तो नाम की अद्भुत महिमा गाई, अंत में यमदूतों को मार पीट के भगा दिया। और अजामिल ने जब ये बातें सुनी तो उसको वैराग्य हो गया। गंगा तट हरिद्वार में जाके खूब नारायण का भजन किया और अंत में अजामिल मुक्त हो गया। यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिए, महाराज हो गई नौकरी, अब नहीं करेंगे। क्यों? बोले आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, उल्टे हमारी पिटाई हो गई, हम ही पिट के आ गए। तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, हमने जब उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया। बोले खबरदार, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले देख नहीं रहो, तुम नरक में खड़े हो, चारों तरफ पापी लोग पड़े हैं, और प्रभु का पवित्र नाम उन पापियों के कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, तत्काल सबकी विदाई करनी पड़ेगी, मेरी तो सारी फाइलें बंद हो जाएंगी।
यमदूत चौंके, बोले ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, थोड़ा हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई होने पर भी चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे तुमने गलती से पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उस पापी को छू नहीं पाए, और प्यार से पुकारा होता यदि उसने प्रभु का नाम तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊंगा। यमदूतों ने कहा हमें तो आज इतना बता दो कि आज के बाद हम किसको लेने जाया करें, बार बार झगड़ा ना हो। यमराज बोले तो नोट कर लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानन यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ, जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुके उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो कृतज्ञ है। किए हुए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होता है। कोई आपको घड़ी पहना दे बढ़िया विदेशी, तो आप बड़े प्रसन्न होकर उसकी 10 बार तारीफ करोगे, जब जिसको भी दिखाओगे कहोगे भाई हम फलाने ने हमको दी, उसकी कितनी महिमा गाते हैं। जिसने घड़ी दी उसकी तो घड़ी घड़ी आपने महिमा गाई, पर जिन प्रभु ने हाथ दिया है उनको भी तो धन्यवाद दो। ठाकुर जी ने हाथी ना दिया होता तो घड़ी कहाँ लटकाते आप। बोलो राधे राधे। राधे राधे।